जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान के एक टॉपिक मौलिक अधिकार का जो हम लोगों का पहले चल रहा था उसके आगे हम लोग अपना टॉपिक बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता। आज हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म तो नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में यहाँ के लोगों को व्यक्तिगत तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था भारतीय संविधान का प्रस्तावना। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, जिसमें धर्म और उपासना भी था आपका। लेकिन वहां पर जब धर्म की स्वतंत्रता दी गई तो फिर मौलिक अधिकार में धर्म की स्वतंत्रता क्यों दी गई? तो बताना चाहेंगे जो प्रस्तावना है हमारा, प्रस्तावना में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो न्याय योग्य नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि प्रस्तावना को बेस बनाकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इन अधिकारों का हनन हो रहा है। जबकि मौलिक अधिकार में अगर आपके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनका बेस बना के हम लोग कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने जो भी अधिकार है उनको हम ले सकते हैं। तो इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आप जैसे देख रहे होंगे कि हमारे जो वर्तमान मुद्दे हैं वो धार्मिक विषय से ज्यादा आपके संबंधित रहते हैं, क्योंकि वर्तमान की राजनीति भी हमारी धार्मिक ही प्रमुख रूप से है। यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया है, संविधान में तो ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन आज के टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा 80-20 का मामला चलता है आपका। तो जो भी धर्म की राजनीतिक है और हमारे मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है, जो हिजाब वाला मुद्दा कर्नाटक में चल रहा है, वो सारे मुद्दे क्या हैं, तो इसी हम कॉन्सेप्ट में सारा कुछ समझेंगे। तो डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं आपका राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ये आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना में आपके 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं: विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। और यहाँ पे मैं आपको एक 2 पॉइंट हमारे लेना चाहेंगे, एक धर्म और उपासना, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता में हमारे इन चीजों पे क्या है आपका टॉपिक है। और यहाँ पे एक पॉइंट आपका और भी ऐड हो सकता है, विश्वास की। लेकिन यहाँ पे आपको वर्ड बताना चाहेंगे, प्रस्तावना में आपको एक वर्ड दिया गया आपका पंथ निरपेक्ष। यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहेंगे कि भारत ने पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों अपनाया, धर्म निरपेक्ष शब्द क्यों नहीं अपनाया। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि भारत का कोई भी एक आपका क्या है, पंथ नहीं है। कहने मतलब भारत किसी भी धर्म को अपने राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता, जबकि यहाँ लोगों को आपकी धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। बात करते हैं आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 में बोला गया है आपका, प्रत्येक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग सेपरेट किया, इन चीजों को हम लोग सेपरेटली समझेंगे। बोला गया अंतःकरण, कॉन्साइंस। इसका मतलब क्या होता है, आप अपने अंतर्मन से, जो आपके अंतर्मन में निहित हो या आपको जो मन करता है उस धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको स्पष्ट बताना चाहेंगे, सामान्य तौर पे हमको यही अर्थ बताए जाते हैं। सामान्य तौर पे जब भी हम किताबें पढ़ते हैं तो वहां पे बोला गया कि कोई भी धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता। हाँ, ये इसके आंतरिक अर्थ में आता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ जो संविधान में स्पष्ट किया गया उसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं हिंदू हूं और मुझे कोई मुसलमान के गाने अच्छे लगते हैं तो मैं अंतर्मन से उसको स्वीकार कर सकता हूं, या मुझे मुसलमानों के पहनावा अच्छा लगता है मैं उसको अंतर्मन से स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन ये नहीं कि अगर मुझे किसी दूसरे धर्म की प्रक्रिया अच्छी लग रही है तो हम क्या करें, अपना धर्म परिवर्तन कर लें। यहाँ पे संविधान में इस चीज पे एक नकारात्मक रूप से रोक लगाई गई है कि सामान्य तौर पर धर्म परिवर्तन नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति चाहता है तो कर सकता है, क्योंकि धर्म परिवर्तन से देश का माहौल भी बिगड़ता है। तो यहाँ पे पहली चीज स्पष्ट की गई, अगर आप अंतर्मन से किसी चीज को एक्सेप्ट करना चाहें कर सकते हैं। अगर मुसलमान है, मुसलमान गायत्री मंत्र कहना चाहता है गा सकता है। अगर वो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना चाहता है कर सकता है। अगर मुसलमान इन चीजों को उच्चारण कर सकता है, उसको जरूरी नहीं कोई हिंदू धर्म स्वीकार करे, वो अपने अंतर्मन से इन चीजों को स्वीकार करे। लेकिन यहाँ पे इस चीज को इसको क्लैरिफाई किया, अगर आप चाहें तो आप अपना धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं। तो अंतःकरण जो भी आपके मन में है उसको आप स्वीकार कर सकते हैं, ये आपके अंतःकरण का आपका डिक्लेरेशन हो गया। अब मैं बात करता हूँ धर्म के मानना। आर्टिकल 25 में बोला गया आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। यहाँ पे चीज को स्पष्ट कर दिया गया कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। आप हिंदू मान सकते हैं, आप मुसलमान मान सकते हैं, सिख, जो भी हमारे भारतीय धर्म है, किसी भी धर्म को आप स्वीकार कर सकते हैं। और यहीं पे इस चीज को भी स्पष्ट किया गया है, अगर आप चाहें तो कोई भी धर्म ना स्वीकार करें। आर्टिकल 25 के पॉइंट 2 में इस चीज को भी डिस्क्राइब किया गया है कि आप अगर चाहें तो कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं जो आपके उपस्थित धर्म है, और अगर ना चाहे तो कोई भी धर्म ना स्वीकार करने आप स्वतंत्र हैं। अब बात करते हैं धर्म का आचरण, यानी प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। जैसे हिंदू होते हैं, हिंदू होली खेल रहे हैं, उनका क्या प्रैक्टिस है, हिंदू क्या कर रहे हैं, आपकी कथा करा रहे हैं, भागवत कर रहे हैं। तो कहने मतलब जो भी धार्मिक आपके रीति रिवाज होते हैं उनको आप मना सकते हैं या आप स्वीकार सकते हैं, इसको आचरण कहा गया आपका। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखा होगा, जो शंकर भोले बाबा के आपके कुछ भक्त होते हैं वो गले में आपके क्या रखते हैं, शाप रखते हैं। ये क्या है, उनकी
आचरण है उसको करना चाहे तो कर सकते हैं। मुसलमान है, मुसलमान क्या करते हैं, आपके धोती पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं। हिंदू में है आपका मुसलमानों की दूसरी यदि क्या आपका आचरण है, जो जिस चीज को अपनाना चाहे अपना सकता है। हम लोग क्या करते हैं, शंकर जी के जिसमें आपका कोई भी त्योहार होता है उस टाइम पे हम लोग अपनी प्रक्रिया दूसरी करते हैं, मुसलमान दूसरी प्रक्रिया करते हैं। तो जो भी धार्मिक रीति रिवाज है जो चाहे उसको अपना सकता है। अब बात करते हैं धर्म का प्रचार, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर आप प्रवचन करवा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि इस धर्म में ये फायदे हैं, आप इस धर्म में आना चाहें तो आ सकते हैं। कहने मतलब आप जिस तौर पे चाहे अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन किसी को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कह सकते। जबरन धर्म परिवर्तन एक प्रकार का अपराध है। हाँ, उसको आप बता सकते हैं कि मेरे धर्म में ये अच्छी चीजें हैं, उसको अच्छाइयां बता सकते हैं, उसको अपने धर्म की ओर अग्रेसित कर सकते हैं, तो वो भी आपको बताया गया। लेकिन धर्म परिवर्तन यहाँ पे क्या है, निषेध है। अब बात करते हैं, ये तो आपका आर्टिकल 25 में आपकी स्वतंत्रताएं दी गई है, लेकिन आर्टिकल 25 फर्स्ट में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, निर्बंधन दिए गए, कुछ रोक लगाई गई है कि सरकार आपके इन अधिकारों पर कुछ रोक लगा सकती है। राज्य आपके इन सरकारों पर क्या क्या रोक लगा सकती है, बात करते हैं। सबसे पहले आपकी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर आपके जो भी आपके धार्मिक अधिकार दिए गए उस पर क्या लगा जा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोक व्यवस्था। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, आपको जुलूस निकालना है और आपके जुलूस से वहां की लोक व्यवस्था बिगड़ रही है, तो सरकार आपके जुलूस का टाइम परिवर्तन कर सकती है या फिर आपके जुलूस को पूर्ण रूप से मना कर सकती है कि आप जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट बात कर देंगे सदाचार। सदाचार क्या है, मान लिया मैंने कि हिंदुओं का कोई आपकी देवी का त्योहार या मुसलमानों का कोई त्योहार है और दोनों लोग अपने जुलूस निकाल रहे हैं और कोई एक ऐसा स्थान है जहां पर दोनों आके मिल जाते हैं आके, तो ऐसे मामले में भी क्या कर सकते हैं, रोक लगाई जा सकती है। फिर बात करते हैं स्वास्थ्य। तुमने देखा होगा कि अभी आपके हाल ही में अजान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि अजान करने पे रोक लगा दी गई लाउड स्पीकर पे। या तुमने देखा होगा हिंदुओं में जो कीर्तन करते हैं उसमें भी रोक है। या तुमने सामान्य तौर पे देखा कि आपके गांव में क्या है, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, मानिए आपके यहाँ में भागवत हो रही है, तो सामान्य तौर पर अगर आप इसकी कंप्लेन करना चाहेंगे उस पर भी आपकी रोक लग सकती है। हाँ, रोक किस प्रकार से लग सकती है, हो सकता है उसकी वॉल्यूम कम कर दी जाए या हो सकता है पूर्ण रूप से उसके जितने भी लाउड स्पीकर उसको अलग कर दिया जाए। तो इसके आधार पर हम लोग यहाँ पे रोक लगा सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 25 सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं उस पर विधि बनाने की स्वतंत्रता है, जो शक्ति है वो किसके पास में, राज्य के पास में है। कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी मैं बात करना चाहूंगा आपका 3 तलाक। 3 तलाक जो थी आपकी, 3 तलाक एक आपका पर्सनल, आपका क्या है, पर्सनल रूल है आपका किसी धर्म का आपका। अब यहाँ पे ये 3 तलाक धार्मिक मुद्दा है, लेकिन सरकार ने इसको खत्म कर दिया। क्यों? अगर सरकार या राज्य को ये लगता है कि कोई भी ऐसा धार्मिक मुद्दा या कोई भी ऐसी धार्मिक रीति रिवाज या कोई भी धार्मिक प्रक्रिया जिससे लोगों का आहित हो, सामान्य तौर पर इसको अगर समझाना चाहें तो देखेंगे कि मुसलमानों में क्या होता है, सामान्य तौर पर 3 बार तलाक बोल दिया तो तलाक, तो यहाँ पे लैंगिक भेदभाव हो रहा है, तो लैंगिक भेदभाव रोकने के लिए क्या कर दिया सरकार ने, ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। या अभी जैसे आपका वर्तमान में एक मुद्दा चल रहा है जो आपका हिजाब को लेकर, क्या हिजाब आपके लिए वैध है या नहीं वैध है, तो इसको आपको समझाना चाहेंगे। जैसे आप देख रहे हो वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके बहुत ही चर्चा चल रही है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं अपनी कुछ व्यक्तिगत राय नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे धार्मिक मुद्दे होते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से और जो भारतीय संविधान में या जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपनी व्यक्तिगत राय देना कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। अब यही बात करते हैं कि आर्टिकल 25 सेकंड में कुछ आपके स्पष्टीकरण दिए गए। स्पष्टीकरण क्या है, पहला बोला कि कृपाण, जो हमारे सरदार लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने पास में एक तलवार या छोटी सी कृपाण रखते हैं। यहीं पे बोला गया हिंदू, हिंदू शब्द को यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगा। हिंदू के यहाँ पे मतलब दिया गया है हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख। अगर कोई हिंदू मंदिर है, फॉर एग्जांपल भगवान शिव का मंदिर है, तो भगवान शिव के मंदिर में हिंदू भी जा सकता है, जैन भी जा सकता है, बौद्ध भी जा सकता है, सिख भी जा सकता है। यहाँ पे इन 2 चीजों का स्पष्टीकरण भी किया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इस चीज का आधार क्या है, तो आर्टिकल 25 ही भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य का आधार है। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है सबसे इंपॉर्टेंट कि जो कृपाण रखते हैं सिख लोग, इनको अधिकार कहां से मिलता है, तो आर्टिकल 25 सेकंड से मिलता है। और यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है वर्तमान मुद्दे के हिसाब से कि जो भी हमारा वर्तमान का मुद्दा चल रहा है हिजाब को लेकर, अगर हिजाब पर प्रतिबंध लगेगा तो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, तो आर्टिकल 25(2) का प्रयोग किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसके बारे में लोग आगे डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 25 से संबंधित कुछ वाद हैं, उनको देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला वाद है आपका रतिलाल पानाचंद गांधी बनाम बॉम्बे राज्य 1954। दूसरा है आपका स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश 1977। तीसरा है आपका जगदीश्वरानंद वाद 1984। ये वाद क्या है, ये आपका जो पर्सनल आपका
टॉपिक चल रहा है जिसमें हम लोग यूपीएससी स्पेशल चल रहे हैं, उसमें हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये नॉर्मल एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी यूपीएससी पर्पज से तैयारी कर रहा है वो जो पर्सनल आपका ग्रुप बनाया हुआ है उसमें इस चीज को हम डिटेल करेंगे। बात कर लेते हैं जो आपका आर्टिकल 25 है वो किस प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, कोई एक व्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता है, जबकि आर्टिकल 26 आपकी सामूहिक स्वतंत्रता है। तो हम लोग बात करेंगे कि आर्टिकल 26, तो आर्टिकल 26 जो है आपका वो भारतीय लोगों को और विदेशी दोनों लोगों को प्राप्त है। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 में बोला गया है आपके कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। धार्मिक कार्य का मतलब क्या है, आप भागवत कर सकते हैं, कोई भी आप हवन करवा सकते हैं, मानी जो भी आपके धार्मिक कार्य, कोई भी धर्म हो आपका, प्रत्येक धर्म के आपके धार्मिक कार्यों की जो शक्ति मिलती है वो आर्टिकल 26 में मिलती है। और आप जानते हैं कि जो धार्मिक कार्य होते हैं कोई एक व्यक्ति द्वारा किया नहीं जा सकता। जैसे आपको भागवत करानी है तो क्या भागवत एक व्यक्ति करेगा? ऐसा तो नहीं कि एक ही व्यक्ति कर रहा वही सुन रहा है, वो बात दूसरे को व्यक्तिगत तौर पे अपना खुद पढ़ रहा है उसको पढ़ सकता है। लेकिन कोई भी आपका जो धार्मिक प्रावधान है वो कैसे होते हैं आपके सामूहिक। तो जितने भी धार्मिक आपकी शक्तियां आर्टिकल 26 में दी गई वो कैसी स्वतंत्रता है आपकी, उस सामूहिक स्वतंत्रता है। बात करते हैं कोई भी धर्म से संबंधित चीज या कोई भी धर्म से संबंधित संस्थान या धर्म से संबंधित कोई भी चैरिटी आपकी, उसकी स्थापना की बात भी आर्टिकल 26 में की गई है। अगर आपको राम ट्रस्ट के लिए तुमने क्या किया, राम मंदिर बनाना है, तो राम मंदिर की स्थापना भारतीय संविधान किस आर्टिकल के तहत की जा रही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल 26 के तहत। अब राम मंदिर ट्रस्ट भी बनाया गया जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, आपका पैसा भी दे रहे हैं, तो कोई चैरिटी भी बनाई जाएगी तो भी आर्टिकल 26 में बोला गया है। तो चाहे कोई धार्मिक स्थापना करनी हो या फिर कोई धार्मिक चैरिटी बनानी हो या अन्य कोई धार्मिक उपबंध के लिए कोई चैरिटी बनानी है तो आर्टिकल 26 के अंतर्गत ये आपका आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका कि आपके अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो भी आपकी धार्मिक संपत्ति है, चल संपत्ति या अचल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब कि हमारा जो पैसा वैसा हो गया, अचल संपत्ति मतलब हमारी जमीन हो गई। तो ये जो हमारी चल और अचल संपत्ति के बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे बताना चाहेंगे सामान्य तौर पर हम लोगों ने जैसे पढ़ा था इससे पहली क्लास में कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है। कहने का मतलब सरकार अगर चाहेगी तो आपके जो भी संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी उसको ले सकती है। लेकिन आर्टिकल 26 के अंतर्गत जो संपत्ति आपकी धार्मिक संपत्ति है वो आपका मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, सरकार उसको आपसे नहीं ले सकती। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे राम मंदिर बना हुआ है, अगर सरकार चाहे कि राम मंदिर जहां पे बना हुआ है वहां पे हम सीआईएसएफ की एक यूनिट को स्टेबल करेंगे, तो नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा जो राम मंदिर की आपकी धार्मिक जगह है ये आपका एक मूल अधिकार है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था जो व्यक्तिगत आपकी प्रॉपर्टी है वो आपका मूल अधिकार नहीं, वो आपका विधिक अधिकार है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं कि कोई भी आपकी धार्मिक संबंधित आपका जो भी पैसा है उसका जो खर्च होना चाहिए वो वैधानिक खर्च होना चाहिए, लीगल खर्च होना चाहिए। इसका मतलब क्या, मानिए फॉर एग्जांपल आपने राम मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की और यहाँ पे आपके पास में करोड़ों रुपए स्टेबल हो गया। अब क्या करो, इस राम मंदिर जो ट्रस्ट की आपके पैसा इकट्ठा हुआ है इससे आप क्या करो, बंदूकें लो, राइफल लो या आप अन्य तरीके से गलत काम इसका प्रयोग करो, तो इस पे साफ साफ मना किया गया है। आर्टिकल 26 के अंतर्गत कुछ चीजों के मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसी को क्लैरिफाई किया कि कौन कौन सी आपकी संस्थान या कौन कौन सी ऐसी आपकी ट्रस्ट हैं जो आपकी धार्मिक ट्रस्ट हैं। तो यहाँ पे रामकृष्ण मिशन को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपकी क्या है, धार्मिक ट्रस्ट है आपकी। आनंद मार्ग ये भी तुम्हारा क्या आपका धार्मिक है आपका। लेकिन एक अरविंदो सोसाइटी थी आपकी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में साफ तौर पर नकार दिया कि ये आपकी कोई धार्मिक संस्थान नहीं है, ना ही धार्मिक ट्रस्ट है, क्योंकि ये धार्मिक नियमों को पूरा पालन नहीं करती है। धार्मिक नियम पालन प्रक्रिया अधिनियम जो है आपका उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो आर्टिकल 26 में बताया गया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो धार्मिक संपत्ति आपकी होती है वो चल हो या अचल हो, तुम्हारा कैसा अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में ये बोला गया जो धार्मिक कार्य के लिए आपका धन है। तो यहाँ पे आपको और बताना चाहेंगे संपत्ति के लिए, जैसे तुमने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, आप रोड से निकल रहे होते हैं, आपसे क्या करते हैं, आपकी पर्ची काटते हैं कि 50 रुपए लाओ, भागवत हो रही है, तो उसके लिए आपका टैक्स पैसा भी ले सकते हो आप। उसको भी बात कहाँ पे की गई, यहीं पे बात की गई। अब बात करते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में ये बताया गया कि जो भी आपका धार्मिक धन है, आपका जो धार्मिक प्रबंध के लिए धन है वो टैक्स फ्री होगा आपका, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप सामान्य तौर पर जानते हो काफी लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, जिनके पास अरबों संपत्ति वो क्या करते हैं, जो भी आपकी धार्मिक ट्रस्ट बनी होती है उस पर पैसा दे देते हैं और बाद में वहां से अपना जुगाड़ बना के अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो धार्मिक कार्य के लिए कोई भी आपका क्या नहीं लगता, आपका टैक्स नहीं लगता, चाहे वो अरबों की संपत्ति क्यों ना हो। लेकिन
यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे आपको कि कभी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी मंदिर में गए, मैंने मान लिया कि राम मंदिर में आप गए, और राम मंदिर में आपके अंदर जाने के लिए आपसे 100 रुपए की शुल्क ली जा रही है। तो यहाँ पे काफी लोग इस चीज पे डिबेट करने लगते हैं कि राम मंदिर पे या माने किसी भी ऐसे मंदिर पे जहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं आपके, ये पैसे क्यों लिए जबकि आपकी टैक्स फ्री है। तो बताना चाहेंगे ये टैक्स नहीं, आपसे शुल्क ली जाती है। और ये शुल्क आपकी है क्या, ये आपकी सुविधा शुल्क है, आपके लिए सुविधा हो। सुविधा का मतलब कि राम मंदिर में जा रहे हैं, मानी फॉर एग्जाम्पल वहां पे जो आपकी पुलिस फोर्स लगी हुई या फिर वहां पे जो सफाई की जा रही है आपकी, तो उसके लिए सुविधा शुल्क लिया जा रहा। फॉर एग्जाम्पल कुंभ का मेला है, अब कुंभ के मेला में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो वहां पे अब क्या है, वहां पे सुविधाएं प्रदान करने के लिए हो सकता है कि आपसे 500 रुपए की आपकी पर्ची काट दी जाए कि भैया मैं ये पैसा दूं, क्योंकि ये आपकी क्या है, शुल्क है, जबकि ये तुम्हारा क्या आपका टैक्स है। शुल्क और टैक्स में डिफरेंस क्या होता है दोनों में, मानी टैक्स मतलब कर, और शुल्क जो आपका होता है, शुल्क वो होता है जिसके बदले आपको सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि टैक्स वो होता है जिसमें ये तय नहीं किया जाता कि आपको सुविधा प्रदान की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो ये बात की आर्टिकल 27 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 28, इंपोर्टेंट आर्टिकल है आपका। आर्टिकल 28 में 3 क्लॉज हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 21 क्लॉज की। इसमें बोला गया है सरकारी खर्च संस्थान, ऐसी कोई भी संस्थान जो सरकारी खर्च में चल रही है, सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। काफी बार लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपकी जो प्रार्थना की जा रही है आपकी, वो प्रार्थना किसी धर्म से संबंधित है। तो बताना चाहिए प्रार्थना से जुड़ा मुद्दा आपका एक भाषागत मुद्दा है, उसको धार्मिक मुद्दे के अंतर्गत लाना कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से माना गया है। तो जो प्रार्थना करना है वो आपका भाषागत आपका मुद्दा है। अब बात करते हैं आपका आर्टिकल 28 के सेकंड क्लॉज में बोला गया धार्मिक उद्देश्य संस्थान, ऐसी कोई भी धार्मिक संस्थान जिसमें उनका उद्देश्य है कि धार्मिक शिक्षा देना, तो ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, उस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगेगी। अगर आपको एडमिशन लेके धार्मिक शिक्षा लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो आप नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 28 की क्लॉज 3, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो इसी प्रकार के स्कूल पढ़े होंगे जो मान्यता प्राप्त हैं या जो सहायता प्राप्त संस्थान। मान्यता प्राप्त में जैसे आपको यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है आपका कोई स्कूल। सहायता प्राप्त मतलब कि सरकार द्वारा वहां पे थोड़ा आपका पैसा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायता प्राप्त संस्थान। तो इस संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। काफी लोग बोलते नहीं दी जा सकती है, दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो धार्मिक शिक्षा लेना चाहता है वो ले सकता है, और जो नहीं लेना चाहता वो नहीं ले सकता है, इसके लिए बात नहीं कह सकता है। और इस रिलेटेड में देखते हैं, जो भी एक लड़का आपका 18 साल से प्लस है, उसको व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि नहीं हमें धार्मिक शिक्षा लेनी है तो वो ले सकता है, और नहीं चाहता है, नहीं लेनी है तो नहीं लेना चाहता। अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम का है तो उसके जो भी गार्जियन है वो जैसा सजेस्ट करेंगे नहीं इसको धार्मिक शिक्षा लेनी है तो वो ले सकता है, नहीं लेनी है तो नहीं ले सकता है। तो आर्टिकल 28 के 3 क्लॉजों को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल किए। अब हम कुछ आर्टिकल 28 के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं जो नैतिक शिक्षा है, मोरल एजुकेशन और गीता, इसको धार्मिक शिक्षा नहीं माना गया है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने कैथोलिक बिशप काउंसिल बनाम मध्य प्रदेश में तय किया कि नैतिक शिक्षा देना किसी स्कूल या किसी भी संस्थान में, या गीता की शिक्षा देना किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें व्यक्ति जो मानसिक दबाव में रहता है या व्यक्ति कठिनाइयों से कैसे पार निकले, इन सब का सार दिया गया है गीता में। गीता बहुत ही आपकी एक विशिष्ट किताब है। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर वर्तमान में विश्व में हैं, ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होगा जिसने गीता को ना पढ़ा हो, क्योंकि गीता में पूरी जिंदगी का सार दिया गया आपका, जिंदगी की विषम परिस्थितियों से आप कैसे निकल सकते हैं, और जितने भी नैतिक कर्तव्य व्यक्ति के होते हैं गीता में इसको स्पष्ट किया गया है। तो आपकी जो नैतिक शिक्षा है और गीता, इसको धार्मिक शिक्षा नहीं माना गया है। काफी लोग कहते हैं कि गीता को पढ़ाना कहीं ना कहीं धार्मिक शिक्षा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कैथोलिक केस में इसको स्पष्ट कर दिया कि गीता आपकी धार्मिक शिक्षा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, धर्म का प्रसार करना आपका एक धार्मिक अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तन करवाना धर्म के प्रसार के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। और अगर आप किसी को जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, आपका एक गलत कार्य है, और ये कहीं ना कहीं आपके संविधान के विरोध में है आपका, और इस पे आपके ऊपर केस भी चल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। वर्तमान की राजनीति में
यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है आपका कि हिंदू वर्सेस मुसलमान। तो इस स्थिति में देश में एक मुद्दा बन जाता है, क्या भारत आगे चलकर हिंदूवादी राज बन जाएगा, या आगे चल के कोई और सरकार आ जाए तो इस देश को मुस्लिम राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकती है। तो बताना चाहेंगे कि भारत एक पंथ निरपेक्ष है और इसको आधारभूत संरचने का ढांचा माना गया है और इसको एसआर बॉम्बे केस में स्पष्ट किया गया। जब कोई चीज भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे में आ जाती है तो उसको फिर संविधान से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बॉम्बे केस में इसको स्पष्ट कर दिया कि पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान का एक आधारभूत ढांचा है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्तमान का ही मुद्दा है अजान और कीर्तन को लेके। आपके एक व्यक्ति थे आपका इस्माइल फारूकी, वो आपके केस लेके गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने बोला कि जो अजान पर रोक सरकार लगा रही है वो गलत तरीके से लगा रही है या गलत तरीका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसीजन दिया कि अजान और कीर्तन पर प्रतिबंध सरकार लगा सकती है और इस केस की कंफर्म किया गया। इस केस का नाम है एम इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ। इसमें अजान और कीर्तन दोनों पर लाउड स्पीकर बजाना प्रतिबंध लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका बकरीद पर गोवध, मानी बकरीद के समय पर कुछ मुसलमान भाई गोवंश को खाना स्वीकार करते थे, लेकिन इसको आपके बिहार हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। एम एच कुरैशी बनाम बिहार केस में कंफर्म किया गया कि बकरीद में गोवध ये आपका कोई धार्मिक प्रबंध नहीं है और इसको अवैध ठहरा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा पंथ निरपेक्ष का विरोध नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि जहां कुछ ऐसे स्कूल जो हमारे होते हैं, जिस हम लोगों ने जस्ट पहले आर्टिकल में पढ़ा, उसमें ये बोला गया कि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है धार्मिक संस्थानों में और धार्मिक शिक्षा वहां पे दी जा सकती है। आर्टिकल 28 के सेकंड क्लॉज में बोला गया कि धार्मिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और आर्टिकल 28 के क्लॉज 3 में बोला गया कि जो भी आपकी मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, बशर्ते अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी कंफर्म किया गया, अरोड़ा राय बनाम भारत संघ में कंफर्म किया गया कि जिस स्कूल में या किसी भी संस्थान में नैतिक शिक्षा दी जाती है या धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो ये पंथ निरपेक्ष के व्यवहार का विरूपण नहीं करता है, उसके विरोध में नहीं है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपका अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।